हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेस्ट टाइम टू प्रीपे योर होम लोन। इसके लिए मैंने एक पूरा मैथमेटिकल एक एक्सेल शीट बनाया है, मॉर्गेज कैलकुलेशन शीट, जो कि एक्सेल काफ़ी मदद करेगा ये जानने के लिए कि आपके पूरे लोन टेन्योर में कौन सा पीरियड है जब आपको प्री पेमेंट्स करने चाहिए, जहां आप अपना इंटरेस्ट ज़्यादा सेव करोगे। हालांकि ईएमआई कैसे वर्क करती है, आप में से काफ़ी लोगों को ये इसका आइडिया होगा कि शुरू के इनिशियल ईयर्स में आपका प्रिंसिपल पार्ट कम पे होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है आपकी ईएमआई में, जो आप मंथली ईएमआई पे करते हो, और बाद में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट कम होता है। हालांकि पूरी इसकी वर्किंग मैं आपको एक्सेल पे दिखाने वाला हूँ। मतलब बेसिकली ये पूरी एक कैलकुलेशन शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ताकि एक्सेल पे उसी पूरे केस स्टडी को हम समझेंगे। मान लीजिए पारितोष वांट्स टू बाय अ हाउस जिसकी वर्थ है तकरीबन 62.5 लाख के आसपास की, जिसमें से 20% मैं डाउन पेमेंट करूँगा और बाकी मैं होम लोन लूँगा। यानी 12,50,000 रुपये का मैंने डाउन पेमेंट करा और 50 लाख रुपये का मैंने होम लोन लिया। उस होम लोन पे मुझे सालाना 8% का इंटरेस्ट लगता है। हालांकि कम ज़्यादा होगा, अभी इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, लेकिन मैंने एक रफली एक कैलकुलेशन ली है, आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर पाओगे इस एक्सेल शीट पे। तो मैंने 8% के इंटरेस्ट पे 50 लाख रुपए का लोन लिया, जो कि मैंने 25 सालों के लिए लिया। तो अभी हम एक्सेल पे है, वही चीज़ें मैंने मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो भाई मैं अगर 50 लाख रुपए का लोन लेता हूँ, 8% का इंटरेस्ट है, 25 सालों के लिए लेता हूँ, तो मेरी तरफ से जो EMIs बनती है, जो मंथली EMI मुझे पे करनी है, वो तकरीबन 38,590 रुपये की बनेगी। आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वो आप सीट में डालोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरे पास शेड्यूल्ड पेमेंट जो है 300 यानी 25 साल यानी 300 महीने, हर 300 महीने मतलब हर महीने मेरा कॉन्स्टेंट है EMI। अगर मैं प्री पेमेंट नहीं करता हूँ तो 38,590 रुपये की EMI बनेगी। इस पूरे टेन्योर में जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा वो तकरीबन 65,67,243 65,77,243 रुपीज़ पे करूँगा। आप देखेंगे कि जिन लोगों को नहीं आइडिया है कि जब आप शुरू के सालों में जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आपके पहले कुछ सालों में, अगर आपको छोटी सी स्क्रीन दिख रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, आप देखेंगे कि शुरू के जो आपका 38,590 रुपये का पेमेंट है, तो पहले महीने जब आप आपकी EMI पे करोगे तो उसमें से आपका प्रिंसिपल पार्ट होगा 5,257, बाकी इंटरेस्ट पार्ट होगा 33,333। दूसरे महीने जब आप प्रिंसिपल पे करोगे, आपका EMI पे करोगे, तो उसमें प्रिंसिपल पार्ट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5,292 और इंटरेस्ट पार्ट होगा 33,298। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। तीसरे महीने 5,327 और 33,263। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, हर महीने आपका प्रिंसिपल पार्ट बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे आपकी EMI पे करते जाओगे तो आपके हर महीने आपका प्रिंसिपल पार्ट, आपके EMI का जो कंपोनेंट है वो बढ़ता चला जाएगा इनिशियल ईयर्स में। और एट द एंड अगर आप देखेंगे लास्ट के 300 महीने के बाद, लाइक जैसे कि लास्ट के कुछ महीनों में देखोगे तो 38,000 का आपका EMI, उसमें 21,000 का आपका प्रिंसिपल पार्ट और आपका इंटरेस्ट पार्ट 17,000। बाद में जाके प्रिंसिपल पार्ट ज़्यादा पे होता है, इंटरेस्ट कम होता है। मतलब पूरी जो EMI की कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, शुरू के इनिशियल ईयर्स में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है और इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और बाद में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट कम होता है। तो इस तरीके से आपकी EMI की कैलकुलेशंस बनती है, EMI कैलकुलेट इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसी सीट का मैंने एक पूरा एक आउटपुट रेशो रिपोर्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है, आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा अपने होम लोन के प्री पेमेंट्स करने के लिए। तो आप देखेंगे कि लाइक शुरू के 5 साल पेमेंट करने के बाद, लाइक जैसे कि 60 महीने हो चुके हैं आपके EMIs को पे करते करते, तो आपका 300 महीने का लोन था, उसमें से 60 महीने जा चुके हैं, यानी आपके पूरे टोटल टेन्योर का 20% जा चुका है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ दिस EMI component, principal component in the EMI, you would have paid only the 7.73% of your principal part.
यानी शुरू के इनिशियल ईयर्स में आपका टेन्योर का परसेंटेज, मतलब आपका टेन्योर ज़्यादा जा चुका है, मतलब 300 महीनों में से 60 महीने जा चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, फिर भी आपका जो प्रिंसिपल पार्ट पे हुआ है वो सिर्फ 7.73% ऑफ योर प्रिंसिपल पार्ट पेड हुआ है। आपका आउटस्टैंडिंग लोन ज़्यादा है क्योंकि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट स्टार्टिंग में ज़्यादा है। अगर आप इसी तरीके से आगे देखते रहेंगे, अभी इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो भी अभी आगे समझेंगे। आप देखेंगे कि लास्ट 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में आपके पूरे टोटल टेन्योर का 40% पार्ट जा चुका है, 10 साल जा चुके हैं, लेकिन स्टिल यू वुड हैव पेड ओनली दी 19.24% ऑफ योर लोन अमाउंट। जो आपने पेड ऑफ किया है लोन, वो सिर्फ 20% के आसपास का लोन पे किया है। तो यानी आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिए कि अगर आप इनिशियल ईयर्स में, जो कि जब उस समय प्रिंसिपल पार्ट नहीं पे होता, अगर आप उस समय अपना प्रिंसिपल पार्ट यानी प्री पेमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो मैं हालांकि एक्सेल में दिखाने वाला हूँ आपको। ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करोगे। इंस्टेड अगर आप बाद में, मतलब लेटर ऑन आपके लोन EMIs के टाइम पर प्री पेमेंट करते हो, उससे ज़्यादा कंपैरिजन, इसे ना एमोर्टाइजेशन शेड्यूल पे समझते हैं, तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए इनबिल्ड किया हुआ है। मान लीजिए कि भाई मैं 6 महीने हो गए मेरे लोन को, हर महीने पे कर रहा हूँ, मेरे पास बोनस का अमाउंट आया, या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची वहाँ से मेरे को अमाउंट आया, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया मुझे उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल गए, मेरे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया और इस अमाउंट से मैं अपनी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, कंपेरेटिवली अपना इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा कम करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अब मैं इस पेमेंट को अगर इन्वेस्ट कर दूँ तो बात अलग होगी, लेकिन इस पेमेंट को मैं कैसे अपनी लायबिलिटीज़ कम करूँ, ज़्यादा उससे को यूज़ करूँ। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए का बोनस आया, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 6 महीने के बाद मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट वाले ऑप्शंस में ना 5 लाख रुपए ऐड कर रहा हूँ, यानी मैंने 5 लाख रुपए प्री पेमेंट किया। अब देखेंगे, पहले 1 मिनट आप यहाँ नोटिस कीजिए, अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 65,77,000। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मान लीजिए मैंने अपना कुछ अमाउंट पे किया 5 लाख रुपए, तो नाउ कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टोटल टेन्योर में, 43,14,000, यानी तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव करोगे अपने होम लोन पर। जब आप 6ठे महीने में आप अपना प्री पेमेंट करते हो 5 लाख रुपए का इस केस स्टडी में, यानी जो पहले आपको 300 महीने लगते हैं लोन खत्म करने में, अब आपको 229 महीने लगेंगे। देखो बैंक आपको दो सिनेरियो देता है जब आप प्री पेमेंट करते हो, या तो आपका जो लोन EMI का लोन का टेन्योर है वो कम हो जाएगा, या आपका EMI का अमाउंट कम हो जाएगा। जब भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, बेटर होगा कि आप EMI टेन्योर को कम करने का ऑप्शन चूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करोगे। ये मेरा मानना है, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना। तो देखिए मैंने 6 महीने में अगर 5 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया तो एटलीस्ट 20 से 21 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव करता हूं। आप बोलोगे कि मैं बाकी जगह डालूंगा तो शायद वो भी सेम होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए शुरू के 6 महीने में छोड़ के मैंने पैसा इकट्ठा किया और मान के चलिए 10 साल हो गए मेरे लोन को, 10 साल यानी 120 महीने, और तब मैंने अगर 5 लाख रुपए डाले होते, सेम अमाउंट सेम है, लेकिन अभी मैं कितना इंटरेस्ट सेव करूँगा, पहले 65 पे कर रहा था और अभी कितना इंटरेस्ट पे करूँगा, 56 लाख, यानी तकरीबन 6-7 लाख रुपए का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यही सेम 5 लाख रुपए अगर मैं इनिशियल ईयर्स में शुरू के 6 महीने में करता हूँ तो आई वुड बी सेविंग 18 to 19 लाख। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी हम अपने लोन्स को, अपनी मॉर्टगेज कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज नहीं करते, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीट में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। हालांकि आप काफ़ी लोगों को आइडिया होगा इसका, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं भी होगा। तो देखो आप जब आप 10 साल में कर रहे हो, अब चलो इस चीज़ को, सिनेरियो को इस तरीके से रखते हैं कि भाई काफ़ी लोगों की आदत होती है कि लोन चल रहा है, जब लास्ट के कुछ 4-5 साल बचेंगे तब अपनी एक प्रॉपर्टी बेचेंगे और वहाँ से वो पूरा लोन खत्म कर देंगे। ज़्यादातर हम में से ऐसे करते हैं, मेरे घर में भी काफ़ी लोग ऐसे जो ऐसा करते हैं, अच्छे हम में से काफ़ी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, वो भी ऐसा करते हैं कि जब लोन के कुछ 4-5 साल बचते हैं तब आप अपनी कई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कहीं से इंतजाम कर रहे हैं और तब हम अपना लोन खत्म कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा इंटरेस्ट कम पे करे, ये सोच कर। लेकिन मान के चलिए अगर आप भी ऐसा करते हो, आपका 300 महीने का लोन है और मान के चलिए
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले हमने अभी 120 बोला था, मान लीजिए 15 साल, 15 साल का मतलब 180 महीने हो चुके हैं और मैंने 5 लाख रुपए पे किए। तो आपका 65 लाख के लोन पर आप कितना इंटरेस्ट सेव करोगे, मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अब 60 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट सेव करा? तकरीबन 5 लाख के आसपास, 5,58,000 के आसपास का, 5 लाख से भी कम का इवन इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपने 5 लाख रुपए पेमेंट करा, यानी 15 साल होने के बाद जब आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। इंस्टेड वो 5 लाख रुपए डालने की जगह आप उसे इन्वेस्ट कर देते, ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि इस 5 लाख रुपए पे सिर्फ आप 4-4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट सेव कर रहे हो, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। देखो, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप इनिशियल ईयर्स में करते हो तब आप इंटरेस्ट ज़्यादा सेव करते हो, लेकिन जब आपके लोन के टेन्योर को काफ़ी समय हो चुका है, 10 साल 15 साल हो चुके हैं, उस समय प्री पेमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पर कोई इंटरेस्ट सेव करोगे ही नहीं, आप कंपेरेटिवली काफ़ी कम करोगे। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, इसका कोई टेन्योर होगा, कभी भी कर दीजिए प्री पेमेंट, उससे फ़ायदा होगा। नहीं, इनफैक्ट यहाँ मैंने तो फिर भी 5 लाख रुपए किया हुआ है, आपका बाद में देखेंगे तो इंटरेस्ट सेव ही नहीं होगा। वो मैंने 5 लाख रुपए एडिशन किए थे। यहाँ पे ना कुछ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 180 महीने के बाद हमने क्या था अभी, हम उसमें कहाँ गया सीट, एक सेकेंड, मान के चलते हैं कि भाई तकरीबन 1-1.5 साल पहले, कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं, 270 महीने 5, तो आप देखेंगे तकरीबन आपने 5 लाख रुपए पेमेंट करे। मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपने जब 270 महीने हो गए तब आपने 5 लाख रुपए डाले प्री पेमेंट करने के लिए, ये सोच के कि इससे मेरा लोन खत्म हो जाएगा, मुझे इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। रियल सिचुएशन ये है कि पहले आपको 65 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन इस 5 लाख रुपए डालने से सिर्फ आपको इतना फायदा हुआ कि आपने कितना इंटरेस्ट सेव करा, तकरीबन मुश्किल से शायद 1 लाख भी नहीं, 1 लाख से भी कम। तो इस 5 लाख रुपए पे सिर्फ आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कम करा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके जगह अगर इसकी, क्योंकि अगर आप इतना लेट पेमेंट कर रहे हो, लेट प्री पेमेंट कर रहे हो, इससे बेटर होगा कि ये पैसा आप अगर एफडी में भी रखते तो ज़्यादा फायदा होता, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट कम आते। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन समझाने का मोटिव ये है कि अगर आपको अपना होम लोन पेमेंट करना है, प्री पेमेंट करना है, मच बेटर कि आप इनिशियल शुरू के 5 सालों में करो, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट सेव करोगे। इंस्टेड क्या आप वेट कर रहे हो, लास्ट के कुछ महीने बच रहे हैं, लास्ट के कुछ 5 साल बच रहे हैं, तब आप प्री पेमेंट कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इंस्टेड कि वो पैसा प्री पेमेंट करने की जगह आप इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि इसकी भी कैलकुलेशन शीट में बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी वो भी समझाऊंगा, लेकिन जो मुद्दा है ना, टॉपिक है, वो समझ गए होंगे कि आपको प्री पेमेंट कब करना है। आपको इनिशियली शुरू के 5 सालों में प्री पेमेंट करना चाहिए। अगर आप हर महीने, मैंने देखो ना यहाँ पे ना इस शीट में ये भी बनाया हुआ है, इस तरीके से भी कस्टमाइज़ किया हुआ है कि भाई देखो महीने के बीच में एक मान के चलते हैं कि आप 5,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हो, आप उस हिसाब से कर लेना। आप कुछ तकरीबन कौन से महीने से हमने यहाँ पे लिया है मैं आपको बता दूं, 39 मंथ्स के बाद, 39 मंथ्स के बाद हर महीने 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा भी पेमेंट कर रहे हो ना, तो भी आप तकरीबन 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट सेव कर पा रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे, उस हिसाब से आप कस्टमाइज करना है तो 0 कर दीजिए, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। और देखो, जब आप 6 महीने में, जैसे यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप इंटरेस्ट सेव करते हो। इंटरेस्ट सेव क्यों करते हो आप? 4-5 आप इंटरेस्ट सेव करते हो क्योंकि पहले 300 महीने का पीरियड था, लेकिन अब आपका जो EMI का टेन्योर हो जाएगा चेंज, वो 229 महीने हो, तो तकरीबन 6 साल पहले लोन खत्म कर लोगे। तो अगर कभी भी आपको होम लोन पे प्री पेमेंट करना है, शुरू के 5 साल ही प्री पेमेंट कीजिए, दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। अगर आपको 15 साल के, आपका 25 साल का लोन है और 15 साल के बाद अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर एडवांटेज नहीं है। इसकी वजह तो आप FD में डालोगे पैसा, वो ज़्यादा फायदा देगा। इंस्टेड कि आप उसको प्री पेमेंट कर रहे हो तब आपको फ़ायदा मिलेगा, इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो मैंने दिखा दिया। हालांकि आप अपने हिसाब से इस पर वर्किंग करना, इसे कैलकुलेट करना, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, जो मैं समझाना चाहता हूँ आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको एक्सेल, अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज़ कीजिए, आपकी जो भी लोन रिक्वायरमेंट है या जो लोन चल रहा है उस हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए और अपने लोन को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। आपके पास जब भी
कुछ भी बोनस का अमाउंट, कहीं से कुछ भी पेमेंट आता है और आपका लोन अभी स्टार्टिंग फेस में है, बेटर होगा कि आप उसे प्री पेमेंट करके काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। खैर, अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के जो लाइक का बटन है लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे इस चैनल पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ करना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक्स का। मुझे लगता है कि इस सीट से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ 500 जो लाइक्स का टारगेट है वो अचीव करने में मेरी मदद कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।